प्रेस परिषद जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसको हम लोग मनाते हैं, तो मैं सभी को, अपने सभी पत्रकार मित्रों को आज का दिन वैसे राष्ट्रीय प्रेस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के दिन आप लोग भी अपने जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप सबके पास है उसके और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आप लोग इस काम को बेहतर से बेहतर समाज के लिए भूमिका निभाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें और संकल्प आपका दृढ़ बनेगा। आज विशेष तौर पर इसी के निमित्त और कल जिस प्रकार का एक बड़ा अभियान इस देश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस की जो शुरुआत मध्य प्रदेश से की और पूरे देश के अंदर करोड़ों लोगों ने इस अभियान के प्रत्यक्षदर्शी जो बने और बड़े अच्छे तरीके से जनजातीय गौरव दिवस और जनजातीय क्षेत्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री के जो डिक्लेरेशन है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक विशेष मेहनत के साथ मध्य प्रदेश और देश को जो दिया है, इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष धन्यवाद के साथ कि कल का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन था, जिस ऐतिहासिक दिन पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया और पूरे देश के जनजातीय समाज के लिए, जिसको बार बार इस शब्द का उपयोग मैं भी लगातार करता हूं कि लोगों के जीवन बदलने का अभियान, उसको मूर्त रूप देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और आभार। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हमारे उन सब जनजातीय नेतृत्व को जो कल बड़े उत्साह और उमंग के साथ जितने महीनों से मेहनत करते हुए जिस काम में लगे थे और एक व्यापक अभियान की सफलता जो हुई है, उसके लिए सभी हमारे जनजातीय नेतृत्व को, हमारे सभी जनजातीय भाई और बहनों को भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ में ही हमारे मीडिया के मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप सब लोगों ने भी जो जीवन बदलने का अभियान है उसमें किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से होगा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से होगा, समाज के अंदर उन बातों को पहुंचाने में भी आपने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो लोगों तक उनकी उन बातों को पहुंचाने में आप एक माध्यम बड़े सार्थक तौर पर बने, उसके लिए मैं आप सबका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पलक पौड़े बिछाकर बहुत उत्साह के साथ लगे थे। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत बड़े अलग अंदाज में किया कि कल तो बड़े पारंपरिक तरीके से तो स्वागत था ही, लेकिन जो लोगों के जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन योजनाओं के माध्यम से, उन योजनाओं पर लोगों ने, समाज के लोगों ने भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, मुकेश जी आ जाओ, उन सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भोपाल आए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, आपने जनजातीय क्षेत्र के और जो राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत आपने की है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपने इस देश के गरीबों का जीवन जो बदला है, उसके लिए मैं, हम सब लोग आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आपने देखा होगा बड़े उत्साह के साथ पुष्प वर्षा तो हुई, लेकिन उन योजनाओं के प्रति लोगों की भावनाओं की पुष्प वर्षा जो हुई वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसका उल्लेख भी मैं इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे ओलंपिक के खिलाड़ी
प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनके प्रयास, और मेरे मीडिया के मित्र इस बात को जानते हैं कि जब ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी देश के लिए खेल रहे थे तब माननीय प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा देश उनके उत्साहवर्धन में लगा था। तो कल खिलाड़ियों ने भी माननीय प्रधानमंत्री का उत्साहवर्धन के लिए जो उन्होंने एक इच्छा शक्ति जो माननीय प्रधानमंत्री की थी उसको लेकर खिलाड़ियों ने भी आभार व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी का किया कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री है जो आज भी क्या जो ओलंपिक में खेलने गए खिलाड़ी हैं उनको हम संबल दें, ताकत दें। ये पूरे देश ने किया हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो आपने देखा होगा कि हमारी बहनें जो ट्रिपल तलाक पर जिस प्रकार से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया, ये बहुत महत्वपूर्ण था भोपाल के अंदर कि इतनी बड़ी संख्या में उन बहनों ने फ्लैक्स के माध्यम से अलग अलग प्रकार से लोगों ने प्रेजेंट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री को, उन बहनों ने भी धन्यवाद दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपने ट्रिपल तलाक को रद्द करके कानून जो बनाया ये भी लोगों के जीवन बदलने का अभियान था, और धन्यवाद दिया उन मेरी बहनों ने। तो इसलिए ऐसे कई प्रकार की चीजें, और ऐसे उन सभी लोगों को भी जो हितग्राही हैं, जो लाभान्वित हुए हैं वैक्सीनेशन पर। तो आपने देखा होगा कि स्वदेशी वैक्सीन और इतनी बड़ी संख्या में 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। तो बड़े अलग अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समाज के लोगों ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया ही, साथ में एक बड़ी सौगात जो देख करके गए, वो सौगात थी कि भारत का सबसे एक नंबर आज के समय के अनुकूल आधुनिक तकनीक के आधार पर बना हुआ रेलवे का स्टेशन, जो पूरे भारत में एक मॉडल स्टेशन के तौर पर आज जिसको पीपीपी मोड पर पहला एक मॉडल स्टेशन की शुरुआत जो हुई है, और उसका नाम जब उसमें 4 चांद और तब लगे जब उसका नामकरण माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये डिक्लेरेशन किया कि इस रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति जी के नाम पर जो हुआ, ये वास्तव में ही इस भोपाल के लिए बहुत ऐतिहासिक कदम था। भारत के जो हम कहते हैं कि इतिहास दोहराया जाता है, रानी कमलापति जी के नाम पर जिस प्रकार से पूरा उत्साह इस भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे जनजाति समाज के अंदर कि अंतिम हिंदू गौड़ शासक जिनके इतिहास को दोहरा करके पुनर्स्थापना जो हुई है, यह हमारे लिए वास्तव में ही गौरव का विषय था। तो मैं उन सब लोगों को भी, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का, तो रेल मंत्री जी बड़े सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ एक दिन पहले आकर के सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया, तो इस प्रकार से भी मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि भोपाल को मिली। तो मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सभी पत्रकार मित्रों का और सारे व्यवस्था में लगे हुए शासन प्रशासन से लेकर के सब लोगों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम सब लोग मिलकर के अभी आपको मिठाई खिलाने वाले हैं कि क्या है, कुछ मिठाई भी खाएंगे और चाय पियेंगे। केवल इतना ही विषय था, कोई पत्रकार वार्ता तो नहीं है, लेकिन मैंने आपके सामने एक सामान्य तौर पर अपनी बात को कि आज चूंकि मैं भी थोड़ा रिलैक्स होकर के फ्री होकर के बैठे थे, तो फिर मैंने सुबह लोकेश जी से कहा था कि बार अपने आज सभी पत्रकार मित्रों के साथ चाय पर बैठ करके चाय भी पिएंगे और कुछ बात भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो आई जिसके अगर आपने बात की है, उससे आदिवासी वर्ग का क्या फायदा होगा? और दूसरा, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सरकार ने बोल तो बहुत टाइम से पहले से दिया है, आप मेरा चूंकि संगठन के मुखिया है, सरकार के मुखिया तक बात पहुंचाए कि वो बिल्कुल। देखिए, कमलनाथ जी की बात का जवाब तो देने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसी जो चीजें रहती हैं जहां पर
मुझे ऐसा लगता है कि एक एक आदमी गौरवान्वित हुआ है पूरे भारत का कि जिस प्रकार का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दी है, और जो मैंने कहा कि जिन बातों की शुरुआत में मुझे उल्लेख करने की जरूरत नहीं, पत्रकार वार्ता नहीं है, इसलिए मैं आपने सबने लिखा है, आप सब जानते हैं उनके हाल क्या थे जबलपुर के अंदर, मुझे यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए लोगों के जीवन बदलने का अभियान केवल कहने के लिए नहीं है, लोगों का जीवन प्रत्यक्ष तौर पर बदलने की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और जो आपने कहा कि हमारे प्रोटेक्शन एक्ट बोला था पहले, तो उसके बारे में मैं भी आपके साथ खड़ा हूं और आपके हितों की रक्षा के लिए क्या किया जा सकता है वो जरूर करेंगे। और आज प्रेस परिषद का गठन आज हुआ था, इसलिए इस दिवस पर मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त भी करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी आपके साथ ताकत से खड़े होकर के इस अभियान को और आपकी इस डिमांड को पूरी हो, ये हम सब लोग मिलकर के इसको और आगे ले जाएंगे। शर्मा जी, मैं इसी में ये जोड़ना चाहता हूँ, आप सांसद भी हैं, तो संविधान में इसको प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल कराने का आपको कोई प्रयास होगा? ये प्रेस की स्वतंत्रता तो है ही नहीं, संविधान में नहीं है, घोषित है, ऐसा कुछ करेंगे क्या? नहीं, इसके बारे में जरा मैं और चूंकि इतने बड़े इशू पर मैं एकदम बिना समझे वो कुछ बोल दूं और आपकी भावनाओं के अनुरूप इसमें क्या हो सकता है, बिल्कुल मैं आपके साथ इसको लेकर के भी बात करूंगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, आप पहल करेंगे इस पे? बिल्कुल करेंगे, सर प्रदेश कार्य समिति, लेकिन अध्ययन के साथ। सर प्रदेश कार्य समिति की बैठक, प्रदेश कार्य समिति की बैठक आपको जल्दी एक आध दिन के अंदर आपको डेट डिक्लेयर हो जाएगी। कहाँ करेंगे? सर सब ट्राइबल कर रहे हैं तो ट्राइबल भोपाल में ही होगी, भोपाल में होगी। पहली बैठक अभी भोपाल में करेंगे। पहली बैठक एक हो चुकी है बच्चों की, लेकिन इसको हो सकता है कि अब एक्चुअल होगी, तो पहले यहाँ करेंगे, बाद में फिर अगला स्थानों पर। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। कुछ मुगल अकबर की तारीफ की है और कहा कि उनके कार्यकाल में जीडीपी बढ़ी थी। देखिए हम और आप सब जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया, जिन्होंने इस देश के स्वत्व पर हमला किया, जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान पर आक्रमण किया, ऐसे लोगों की कोई अगर प्रशंसा करे तो ये देश कभी ऐसी बातों को न स्वीकार करता है न करेगा। अब तो जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं अपने देश के लिए, अरे महाराणा प्रताप पर जाकर के बात करें ना, शिवाजी के बारे में बात करें ना, सुप्रिया सुले, और शिवाजी के समय में क्या था इस शासन व्यवस्था में, भगवान राम के समय में इस देश के अंदर राम राज्य था, इसकी बात करें। वो मुगलों को याद करने की बात करते हैं, देश का अपमान है।